स्वागत है आपके YouTube चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी पर। और अभी सीजीएल 2018 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिन्होंने अपनी ड्रीम जॉब अचीव कर ली है, चाहे वो टैक्स असिस्टेंट हो, इंस्पेक्टर हो, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर हो, एनआईए में इंस्पेक्टर हो। सारी जॉब के सारे जो भी जितना भी कुछ आना था सीजीएल 2018 का फाइनल रिजल्ट, उनकी जॉब, उनकी ड्रीम जॉब, उनकी पोस्टिंग, जो भी उनका टाउन मिलना था, सब कुछ मिल चुका है। सब कुछ फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ी रिजल्ट की ओर नजर भी डाल लेते हैं हम। जुड़े रहना दोस्तों मेरे साथ। टोटल 11,103 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। उसमें से यूआर कैटेगरी के 5,703, ओबीसी के 2,865, एससी के 1,690, एसटी के 845। टोटल 11,103 स्टूडेंट को इसमें सेलेक्ट किया गया है। और टोटल सीट थी जो हमारे पास वैकेंसी 11,105। 2 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं किया गया है, वो वैकेंसी खाली रख दी गई है। इनकी अलग अलग हम पोस्ट वाइज कट ऑफ अगर देखें तो दोस्तों वो रहेगी हमारे पास। ये सबसे पहले है डबल एओ की, जो पहली लिस्ट है इसमें, ये दोस्तों डबल एओ की है। ये 800 में से जो टोटल मार्क्स है, ये कितने में से 800 में से, आप 700 का सोच के डर मत जाना, इतनी ज्यादा कट ऑफ जाती है। तो 800 में से यूआर कैटेगरी के टॉप 691.01866 ये गई है यूआर कैटेगरी की कट ऑफ, कितने में से 800 में से। और ये है डबल एओ की पोस्ट है, जो कि 4800 ग्रेड पे की जॉब है। नेक्स्ट है दोस्तों ये जेएसओ की, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। इसकी जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई है वो 626 है। ये भी दोस्तों 800 में से है। और जो लिस्ट 3 होती है, जिसमें लगभग सारी जॉब्स होती है इनके अलावा, उनकी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, पोस्ट वाइज कट ऑफ है। तो मैं आपको ये तो यहाँ पर तो पोस्ट कोड दे रखा है, मैं आपको पोस्ट वाइज बता दूंगा। B03 ये कोड होता है दोस्तों एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, किसमें सीएसएस डिपार्टमेंट में डीओपीटी होता है जो मंत्रालय है, उसमें यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई है दोस्तों 700 में से 588। काफी ज्यादा है, काफी हाई कट ऑफ है। पर अगर आपको ड्रीम जो चाहिए तो आपको मेहनत करनी होगी। बाद में कोड आता है दोस्तों B04 कोड होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, किसमें आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। उसमें भी एएसओ की पोस्ट है B04 इंटेलिजेंस ब्यूरो में। उसकी कट ऑफ गई है 596 आउट ऑफ 700। ये भी बहुत ज्यादा है और काफी अच्छी जॉब है ये दोस्तों, बहुत ही अच्छी जॉब है। इसकी सैलरी भी बाकी जॉब से ज्यादा है। 4600 ग्रेड पे की जितनी भी जॉब है उसमें सबसे ज्यादा सैलरी है तो इसकी है एएसओ इन आईबी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अलाउंस भी आपको मिलता है और भी काफी सारी फैसिलिटीज है। नेक्स्ट कोड है दोस्तों B05 कोड है एएसओ का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। इसमें यूआर कैटेगरी कट ऑफ गई है दोस्तों 605, 700 में थे। ये भी बहुत ज्यादा कट ऑफ है। एएसओ में जो भी मिनिस्ट्रियल जॉब है उनकी कट ऑफ बहुत ही ज्यादा गई है। B06 ये कोड है दोस्तों एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है दोस्तों 632। एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की ये 700 में से है, 632 कट ऑफ है दोस्तों किसकी, एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो B10 है दोस्तों किसका, असिस्टेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी बहुत ज्यादा कट ऑफ गई। ये भी 4600 ग्रेड पे की जॉब है, 594 आउट ऑफ 700। इसमें 5 ही वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी के, तो इसकी कट ऑफ गई है दोस्तों 594। नेक्स्ट कोड है हमारे पास B11 होता है दोस्तों असिस्टेंट इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये भी 4600 ग्रेड पे की जॉब है, इसकी भी कट ऑफ गई है 596। नेक्स्ट कोड दोस्तों हमारे पास B12 दोस्तों कोड है असिस्टेंट इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी भी 605, ये भी 4600 ग्रेड पे की जॉब है, मिनिस्ट्रियल जॉब है, कमीशन है इसका आयोग जिसमें ये जॉब है। तो दोस्तों इसकी भी बहुत ही ज्यादा कट ऑफ गई है। अगर ये आपकी ड्रीम जॉब है तो आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, अगर आप 2020 सीजीएल में अपीयर हो रहे हो तो। इसके बाद दोस्तों B14 कोड है असिस्टेंट इन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री का जॉब, मिनिस्ट्रियल जॉब है ये भी दोस्तों असिस्टेंट की। ये भी 4600 ग्रेड पे की जॉब है, 589 इसकी कट ऑफ गई है। उसके बाद B15 है दोस्तों असिस्टेंट इन सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। ये भी असिस्टेंट की जॉब है, MEA में।
ये भी काफी स्टूडेंट्स की ड्रीम जॉब होती है, इसकी कट ऑफ भी 584 गई है। नेक्स्ट है दोस्तों B16 असिस्टेंट इन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है ये ईडी, इसकी कट ऑफ गई है 585, ये भी 4600 ग्रेड पे की जॉब है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है हमारे पास B19 कोड है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में असिस्टेंट है मिनिस्ट्री, ये भी मिनिस्ट्रियल जॉब है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है, इसकी कट ऑफ गई है दोस्तों 591 आउट ऑफ 700। नेक्स्ट है B20 है दोस्तों असिस्टेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में इसकी एक ही पोस्ट थी और B20 में ये नारकोटिक्स में है, इसकी कट ऑफ गई है दोस्तों 584। सिर्फ यूआर कैटेगरी की कट ऑफ थी इसमें, मतलब यूआर कैटेगरी की जो भी वैकेंसी थी, इसकी ओबीसी SC ST इनकी कोई भी वैकेंसी नहीं थी। नेक्स्ट है हमारे पास B21 में ये भी असिस्टेंट जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, मिनिस्ट्रियल जॉब है दोस्तों, इसकी कट ऑफ गई है 580। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी हाई कट ऑफ जा रही है, ये भी 4600 ग्रेड पे की जॉब है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास B22 है, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये काफी स्टूडेंट की ड्रीम जॉब होती है, इसकी कट ऑफ गई है दोस्तों 606। अगर ये आपकी ड्रीम जॉब है तो अभी से तैयारी में लग जाओ, CGL 19 का तो एग्जाम हो चुका है, CGL 2020 में आपको ये अगर शीट लेनी है तो देख लो कि 2018 में 606 गई है, तो 2020 में तो कट ऑफ और भी ज्यादा जाएगी, क्योंकि 606 2019 में लगभग ये तो टैक्स असिस्टेंट की रहने वाली ये कट ऑफ। हमारे पास B23 दोस्तों कोड है एक्साइज इंस्पेक्टर, जो कि अभी GST इंस्पेक्टर बोलते हैं उसको, उसकी यूआर कैटेगरी कट ऑफ गई है दोस्तों 579। 4600 ग्रेड पे की जॉब में सबसे कम कट ऑफ ये है आपके पास एक्साइज इंस्पेक्टर की, क्योंकि इसकी वैकेंसी भी काफी आती है और लगभग यही मिलती है सबसे कम कट ऑफ में। 4600 ग्रेड पे की जो भी जॉब है उसकी कट ऑफ गई है दोस्तों 597। ये अगर आपको इंस्पेक्टर जॉब चाहिए तो कम से कम आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट स्लाइड में। अगला कोड हमारे पास B24 दोस्तों इंस्पेक्टर है प्रिवेंटिव ऑफिसर का, प्रिवेंटिव ऑफिसर की दोस्तों ये भी 4600 ग्रेड पे की जॉब है, इसकी गई है 583, कस्टम में है ये। नेक्स्ट कोड हमारे पास B25 ये एग्जामिनर की पोस्ट है, इसकी कट ऑफ गई है दोस्तों 592। ये भी काफी स्टूडेंट्स की ड्रीम जॉब होती है, क्योंकि इसमें पोस्टिंग मुंबई वगैरह में मिलती है और काफी अच्छी जॉब मानी जाती है, तो इसकी भी कट ऑफ आई जाती है, ये गई इसकी 592। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों B26 है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये भी ईडी में जॉब है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, ये गई है 612 इसकी कट ऑफ दोस्तों, इसकी भी काफी ज्यादा कट ऑफ गई। ईडी की जॉब भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है और मिनिस्ट्रियल जॉब है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है दोस्तों B27 हमारे पास सब इंस्पेक्टर इन CBI 608। CBI अगर CBI आपकी ड्रीम जॉब है तो आप आज से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि CBI की वैकेंसी भी काफी कम आती है, इसमें भी 6 है यूआर की। हालांकि 2019 में CBI की 32 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी की, 2020 की अभी तक आई नहीं है, पर कट ऑफ तो आप मान के चलो कि 608 2018 में गई है, तो 2020 तक ये 630 तक भी पहुंच सकती है। तो आपको मेहनत करते रहना है और SSC का एक ही है कि प्रैक्टिस करते जाओ आप, तो आपको अपनी ड्रीम जॉब जरूर मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों B28 ये इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, इसकी भी 579 गई है कट ऑफ, इसकी और एक्साइज की लगभग सेम ही कट ऑफ है। चलते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट हमारे पास B29 है डिविजनल अकाउंटेंट, इसकी कट ऑफ 583। हालांकि ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, परंतु इसकी कट ऑफ 4600 ग्रेड पे की एक्साइज इंस्पेक्टर, पोस्टल इंस्पेक्टर इनसे कम अधिक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि अगर आप आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या भी कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये जॉब बेस्ट होती है। इसकी जॉब कल्चर है ये बहुत ही अच्छा होता है इसका, डिविजनल अकाउंटेंट का। ये अपने उसमें है दोस्तों ऑडिट डिपार्टमेंट पे डिविजनल अकाउंटेंट।
ये भी ड्रीम जॉब होती है काफी स्टूडेंट की जो आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों B31। B31 है सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। इसकी भी 579 गई है। इसकी एक्साइज इस बार कम गई, बाकी इसकी भी ज्यादा जाती है, पॉइंटों में कुछ डिफरेंस है। इसकी कट ऑफ गई है दोस्तों 579। यह है NIA की जॉब जो कि खुफिया वगैरह होती है उनमें। नेक्स्ट है दोस्तों D33। D33 कोड है ऑडिटर का, कम के डिपार्टमेंट में ऑडिटर है, उसकी कट ऑफ हुई 577। नेक्स्ट हमारे पास है D34। D34 होता है दोस्तों ऑडिटर है, ये भी डिफेंस अकाउंट में, इसकी कट ऑफ हुई 551। अब कट ऑफ आपके पास कम रहेगी क्योंकि ये सारी 2800 ग्रेड पे की जॉब है, 2800 और 2400। उसके बाद है दोस्तों D35। D35 है ऑडिटर का नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कट ऑफ हुई 576। उसके बाद है दोस्तों D37। D37 है अकाउंटेंट के एक डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की जॉब है ये, इसकी कट ऑफ हुई 564। नेक्स्ट है दोस्तों D38। D38 होता है दोस्तों कोड है हमारे पास जूनियर अकाउंटेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, ये मिनिस्ट्रियल जॉब है, 550 कट ऑफ हुई इसकी कट ऑफ काफी कम है। अगर आपको सिर्फ जॉब ही चाहिए तो कम से कम आपको 2018 में लगभग इतने नंबर लाने पड़े थे, 547 के आसपास थे। और अगर आपको ड्रीम जॉब लेनी है तो लगभग आपको 600 के आसपास, और 2020 एस्पिरेंट हो आप तो टारगेट मान के चलोगे 630 प्लस आपको स्कोर करना है, तभी आपको अपनी ड्रीम जॉब मिलेगी। चलता है नेक्स्ट D39। D39 दोस्तों ये कोड होता है जूनियर अकाउंटेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, इसकी कट ऑफ गई है 548। नेक्स्ट D40। D40 दोस्तों होता है अपर डिवीजन क्लर्क सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, इसकी कट ऑफ 561। नेक्स्ट होता है D41। D41 है दोस्तों अपर डिवीजन क्लर्क इन कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स में, कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट में D41 क्या है, ये अपर डिवीजन क्लर्क है, यूडीसी की पोस्ट है, इसकी भी कट ऑफ 562। D42 होता है दोस्तों यूडीसी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में, ये भी मिनिस्ट्रियल जॉब है, 550 इसकी कट ऑफ है दोस्तों, किसकी है, ये यूडीसी की। नेक्स्ट हमारे पास D43 यूआर कैटेगरी। D43 दोस्तों होता है यूडीसी की पोस्ट है, ये भी जनरल डिफेंस स्टेट में, जनरल डिफेंस स्टेट में है, इसकी कट ऑफ गई है दोस्तों 554। नेक्स्ट है यहाँ पर D44। D44 है दोस्तों यूडीसी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी, इसकी कट ऑफ 547। सबसे कम कट ऑफ गई है तो वो ये है दोस्तों 547। कम से कम आपको इतने मार्क्स तो 2018 में लाने पड़े थे। 2020 के लिए इससे अगर नॉर्मल आपको सिर्फ जॉब ही चाहिए तो कम से कम इसमें 40 से 50 नंबर और ऐड कर लीजिए 2020 में, तो ये टारगेट आपको लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास D45। D45 है दोस्तों सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 564 गई है, ये भी मिनिस्ट्रियल जॉब है, असिस्टेंट की पोस्ट है। D46 है दोस्तों हमारे पास अपर डिवीजन क्लर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी कट ऑफ हुई है 547। नेक्स्ट दोस्तों D48, इसमें सिर्फ यूआर कैटेगरी में वैकेंसी थी, बाकी किसी में नहीं थी। तो D48 ये भी यूडीसी की पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, इसकी कट ऑफ 560, मिनिस्ट्रियल जॉब है इसलिए इसकी भी कट ऑफ थोड़ी आई है। नेक्स्ट D49 है दोस्तों यूडीसी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये भी मिनिस्ट्रियल जॉब है, इसकी कट ऑफ गई है दोस्तों 547। नेक्स्ट है D50 होता है दोस्तों अपर डिवीजन क्लर्क नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो भी एनसीबी उसमें असिस्टेंट की पोस्ट है, 558 इसकी कट ऑफ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास D51 ये है दोस्तों टैक्स असिस्टेंट डायरेक्ट टैक्सेज में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है, इसकी कट ऑफ 560। D52 ये भी टैक्स असिस्टेंट किसमें, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स में, इसकी कट ऑफ हुई है 547।
और नेक्स्ट है D54। D54 है ये दोस्तों यूडीसी है, जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ में 546। सबसे कम कट ऑफ ये गई है दोस्तों 546 आउट ऑफ 700। सोच सकते हो कि जो सबसे कम है वो भी इतनी ज्यादा है, कितनी हाई कट ऑफ है, तो आप कंपटीशन का अंदाजा आराम से लगा सकते हो। तो अपनी तैयारी में लग जाओ। अगर आप 2020 सीजीएल के एस्पिरेंट हो तो टारगेट तो 600 का लेके ही चलो आप 700 में से। और ये मत डरो कि 600 लाने, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी साथ देगा, जरूर साथ देगा। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए, नंबर अपने आप आते रहेंगे, आपके मार्क्स आते रहेंगे। और आज आईबी का भी रिजल्ट आ चुका है। आईबी एसीआईओ का जो एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसका टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ इन्होंने बताई नहीं है, पर लगभग जनरल की 60+ तो कट ऑफ गई ही है। तो उसका भी रिजल्ट आ चुका है। 20 से 25 दिन में उसका टीयर 2 भी शायद हो सकता है, ऐसा सुनने में आया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, वो उनको मैं उम्मीद करता हूं कि उनको आगे आने वाले एग्जाम्स में सफलताएं मिले। और 2019 का भी रिजल्ट अभी पेंडिंग है। 2020 वाले अपनी तैयारी में लगे रहो और आसानी से अपनी जॉब हासिल करो। आसानी तो क्या, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।